अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहीम जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं रोज़े के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान इस वक्त अपने आखिरी मराहल से गुजर है और लेकिन इसमें फिर वैसे तो हमने बहुत दफ़ा इस पे बात की है कि आपको ख़ास तौर पे जो हामला ख़वातीन है, प्रेग्नेंट है, उनको सहरी में अफ्तारी में उनको क्या क्या लेना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अक्सर पेशेंट्स के ऐसे सवाल आ रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में भी कि आप तफसील से इस पर एक वीलॉग बनाएं। तो आज हम तफसील से बात करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सोडा ड्रिंक्स हैं, रूह अफ़ज़ा या इवन दूध सोडा, ये आपके लिए क्या बेनिफिशियल हैं, क्या आपको ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, ख़ास तौर पर अगर आप हमल के साथ रोज़ा रख रहे हैं। क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको अगर आप समझाएं भी कि आप रोज़ा ना रखें, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत आसानी दी है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने रोज़े कभी छोड़े ही नहीं है, तो डॉक्टर साहब पता नहीं अगले साल रोज़े आए या नहीं आए, तो हमने रोज़े ज़रूर रखने। तो उन लोगों के लिए बेसिकली बुनियादी तौर पर कि अगर आप रोज़े रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको या आपके बच्चे को, आने वाले को, कोई उससे नुकसान ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो शुरू होती है वो होती है सहरी से। और सहरी में हम गलती क्या करते हैं कि सहरी में लोग कहते हैं कि अब तो हमने चूंकि शाम को जाके अफ्तारी के टाइम हमने चाय पीनी है रात को, तो जल्दी से हमें ढेर सारी चाय पी लेनी चाहिए। चाय अब क्या करती है, चाय बुनियादी तौर पर एक डायूरेटिक है। डायूरेटिक का मतलब है कि ये गुर्दों को कहती है कि जल्दी जल्दी से पेशाब बनाओ, पानी जिस्म में जितना गया उसको जल्दी जल्दी बाहर निकालो। तो उससे नुकसान क्या होता है कि जितना भी आपने पानी सहरी में पिया हुआ है कि मैं तो जी हाइड्रेटेड रहूंगी और मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, उसको भी पानी मिलता रहेगा, तो क्या होता है कि चाय उस सारे पानी को 2-3 घंटे के अंदर जल्दी जल्दी गुर्दों से फिल्टर कर देती है। और उसका क्या नुकसान होता है कि जब तक असर का टाइम होता है, शाम तक आप पहुंचते हैं और अफ्तारी हमारी ख़वातीन दोपहर से बनाना शुरू कर देती हैं। इतना ज़्यादा मतलब फ्राइड आइटम्स खाने का हमारे यहाँ शौक पाया जाता है, तो वो फिर क्या होता है कि असर के टाइम तक डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं। यानी जब तक आपने ऑफिशियल अफ्तारी बनाने का आगाज करना है दोपहर के बाद, तो आपके जिस्म का पानी खत्म हो चुका है। तो उससे जाहिर है आपके गुर्दों पे भी फर्क पड़ता है, आपके बच्चे को भी नुकसान होता है। तो इसको अवॉइड करें। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए कि एक तो बहुत ज्यादा तेज पत्ती वाली चाय ना पिए सहरी के अंदर, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपने पीनी ही है तो आप एक छोटा कप ले लें और उसमें बहुत बहुत तेज पत्ती चाय ना पिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पानी पीना है। आपको एक और बहुत बड़ी गलती हमारे यहाँ की जाती है कि जो भी शाम में रात में सालन बनाया गया है वही हम सहरी उससे करते हैं। आम बंदे के लिए करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं, फिर गोश्त या स्पाइसेस अगर बहुत ज़्यादा उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये सारे मसाला जात भी मजबूर करते हैं आपको पानी आपका जिस्म से कम करने में, ख़त्म करने में। तो अगर तो आपको सालन साथ लेना ही है पराठे या चपाती के साथ, तो कम मिकदार में लें और उसमें नमक या मसाला जात वो बहुत ज़्यादा ना हो तो आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जाहिर है पानी बहुत ज़्यादा पीना है। उसके बाद अफ्तारी में आपको क्या करना है, अफ्तारी में आपको सादा पानी पीना है, आपको दूध सोडा नहीं पीना। एक बड़ा ही गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी चलें जी दूध सोडा में बहाने से, मेरे पास अक्सर माएँ भी अपने बच्चों के हवाले से आ रही होती हैं कि जी चलें जी डॉक्टर साहबा बहाने से दूध ही अंदर चला जाता है। ये गलत फहमी अपने दिमाग से बिल्कुल बिल्कुल निकाल दें। जब आप दूध के अंदर सोडा डाल देते हैं, उसमें कोई फिजी ड्रिंक डाल देते हैं, तो बच्चे के अंदर सिर्फ टेस्ट ही जाता है, कोई कैल्शियम नहीं जाता। उसमें दूध की अफादियत, जो सोडा ड्रिंक्स है वो दूध की अफादियत को ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हाँ, अगर आप अपने दिल की तसल्ली के लिए पीना चाहते हैं तो और बात है, लेकिन इससे ना तो तेजाबियत खत्म होती है क्योंकि इसमें सोडा आ चुके हैं इस दूध से। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेग्नेंट ख़वातीन अगर दूध सोडा ले रही हैं तो दूध को हजम करने में, अगर आपका सिंपल ग्लास ऑफ प्लेन मिल्क भी है, तो उसकी डेयरी प्रोटीन को हजम करने में भी आपके 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा तो इतना नहीं है, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेनी, रूह अफ़ज़ा, कोई भी इस तरह का शरबत जिसमें मीठा बहुत ज़्यादा है। आपके गुर्दे, आपने कहा है कि जी मैंने रोज़ा रखना है, मैंने प्रेगनेंसी के साथ मैंने रोज़ा रखना है, आपने रोज़ा भी रखा हुआ है, तो फिर आपका अब रोज़ा खुला है, अफ्तारी हुई है, आप पानी जिस्म को देने की बजाय ऐसी चीज़ें पी रहे हैं जिससे डिहाइड्रेशन जिस्म की बढ़ रही है। तो उसका क्या फ़ायदा है।
उसका फ़ायदा तो इतना नहीं है, उसका नुकसान अलबत्ता आपके जिस्म को ज़्यादा है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अफ्तारी में फ्राइड आइटम्स नहीं लेने, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेने। जितना भी आप लोगों को समझा लें, लोग नहीं मानते। लोग कहते हैं कि जी अफ्तारी का मज़ा तो तली हुई चीज़ों के साथ ही आता है। अगर आपने लेना भी है तो एक आध चीज़ से ज़्यादा ना लें, क्योंकि ये आपकी डाइजेशन को बहुत बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करेगा। जो इसमें तेल जज़ब हुआ हुआ है, चाहे आप एयर फ्रायर में बना रहे हैं, आप जितने भी बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं, स्टिल इट सम ऑयल इज गोइंग इनटू इट। तो इसको प्लीज़ अवॉइड करें अगर आप कर सकते हैं। अदरवाइज एक आध चीज़ से ज़्यादा बिल्कुल ना लें। फ्रूट्स लें, खजूरें लें, पानी पिएं। इसके अलावा आप अपना सादा आप रोटी खा सकते हैं, आप चावल ले सकते हैं सादे, तो ये चीज़ें आप लें। और पानी आपकी हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अफ्तारी से सहरी तक मैं कहती हूँ कि जब तक भी आप जाग रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर लेते रहें, ताकि जो सारे दिन की कमी है वो काफ़ी हद तक कवर हो सके। अल्लाह हाफिज़।